स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा दिन भर में हम हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और वो सभी खाने वाली चीजें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इन कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। तो परिभाषा क्या बनेगी? जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइमों के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। इस क्रिया में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं? तो सबसे पहले पाचन शुरू कहां से होता है? पाचन शुरू होता है मुंह से। मुंह में दांत, जीभ और लार ग्रंथि होती है, जो ये सब मिलकर भोजन के प्रारंभिक पाचन का कार्य करती है। उसके बाद भोजन ग्रशिका से होते हुए आमाशय में और आमाशय से फिर ग्रहणी, छोटी आंत और बड़ी आंत से होते हुए वापस जब पूर्णतः अवशोषण हो जाता है, उसके बाद भोजन गुदा मार्ग द्वारा त्याग दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे मुंह में भोजन का पाचन। तो हमारे मुंह में जीवा, दांत और लार ग्रंथियां, ये तीन मूल चीजें होती है जो हमारे भोजन का पाचन का कार्य करती है। और इनमें ये किस प्रकार कार्य करती है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो मुंह में जीवा एक लचीली पेश संरचना होती है। जीभ की क्या विशेषता है? जीभ के ऊपर रसांकुर पाए जाते हैं और इन रसांकुरों का काम होता है भोजन का टेस्ट पता करना। जीभ के आगे का भाग मीठे और जस्ट थोड़ा सा उसके पास में का भाग जो होता है वो हमें नमकीन का टेस्ट बताता है। बीच का भाग जो होता है वो फीका, अगर कोई पदार्थ हमने फीका या चटकारा यानी खट्टी चीज हमने टेस्ट की है, जैसे हम बहुत बार खट्टी चीजें खाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि बीच का भाग जो होता है वो खट्टे भाग का टेस्ट करवाता है और जीभ का जो अंतिम शिरा होता है, जो सबसे पीछे की भाग होता है, वो जो कड़वी चीजें होती है, जैसे आपने कभी करेला खा लिया हो तो करेले का टेस्ट हमें कहाँ पता चलता है? जीभ के अंतिम छोर पर। इसके साथ जीभ भोजन को एक ओर से दूसरी ओर स्थानांतरित करती है ताकि भोजन दांतों के द्वारा अच्छे से चबाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं, दांतों की बात करते हैं। दांत चार प्रकार के होते हैं: कृतनक, रजनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृतनक का क्या काम होता है? कृतनक को अपनी थोड़ी सी आवाज चेंज करें तो कतरनक, यानी कतरने का कार्य करते हैं, यानी भोजन को काटने का काम करते हैं। जैसे आपने बिस्किट खाया है तो बिस्किट हम पीछे नहीं डालते हैं, हम आगे से तोड़ते हैं। तो कृतनक का काम होता है काटना। रदनक, जो 2 नंबर पर तीखे दांत होते हैं, इनका क्या काम होता है? भोजन को चीरना फाड़ना। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो आप ऐसे खाएंगे, ऐसे कभी भी नहीं खाएंगे। गन्ना छील रहे हैं तो हम गन्ने को रदनक के द्वारा छीलते हैं, कृतनक के द्वारा नहीं। इसके बाद आगे बात आती है अग्रचवर्णक और चवर्णक। इन दोनों दांतों का काम होता है भोजन को चबाना। हमारे पीछे की ओर कटोरी नुमा संरचना में ये दांत होते हैं। इन दांतों का काम होता है भोजन को अच्छे से चबाकर एक लुगदी के रूप में बदलना। आगे बात करते हैं लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि 3 भागों में बटी रहती है। जीभ के नीचे अधोजीवा, थोड़ा सा जीभ के और नीचे तो अधोजंब और कान के पास में तो कर्णपूर्व ग्रंथि। तो लार ग्रंथि का क्या काम होता है? लार ग्रंथि का काम होता है लार स्रावित करना, जिसको लाला रस भी कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है? लाला रस का काम होता है भोजन जो चबाया जा चुका है उसको लुगदी के रूप में, एक चिकनी लसलसी लुगदी के रूप में बदलना। इस क्रिया में जीभ, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, जीभ उसको अच्छे से मिलाने का कार्य भी करती है। तो जब लार भोजन में मिलती है तो इसमें 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, एमिलेज और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम होता है सूक्ष्म जीव, जो आपने भोजन ग्रहण किया अगर उसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं तो उन सूक्ष्म जीवों को मारना। और टाइलिन जो एंजाइम होता है, इसका काम होता है भोजन की जो स्टार्च होती है उस स्टार्च को माल्टोज में बदलना। इसके बाद जब भोजन लुगदी के रूप में बदल जाता है, चिकनी अच्छी सी लुगदी बनने के बाद भोजन ग्रसनी से होते हुए आमाशय की ओर गति करता है। तो आज हमने मुंह के बारे में पढ़ा और आज इसी के बारे में आप सेल्फ नोट्स बनाकर
चेक करेंगे कि आपने मुंह को अच्छे से समझा या नहीं। कल बात करेंगे हम ग्रसनी और आमाशय के बारे में।